दोस्तों अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए। इवन स्टूडेंट्स भी जब आते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि सर आप चेक कीजिए क्या मेरे बर्थ चार्ट में राजयोग है। सभी को राजयोग चाहिए, सभी को करोड़पति बनना है, सभी को अरबपति बनना है, सभी को बड़ा घर बड़ी गाड़ी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन से वो नंबर्स है जो राजयोग को दर्शाते हैं, कौन सी वो कॉम्बिनेशन है जो आपके लाइफ में राजयोग लाते हैं, और क्या राजयोग होने के बावजूद आप सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या रीजन हो सकता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं राजयोग की तरफ। तीन तरह के राजयोग है मेरे हिसाब से। सबसे पहला राजयोग प्लैटिनम राजयोग, जो कि है 4, 5, 6 का प्रेजेंस होना आपके चार्ट में। द डायगोनल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे तक। 4 है मेरा राहु, 5 है मेरा बुध और 6 है मेरा शुक्र। जब ये तीनों नंबर साथ में आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लैटिनम राजयोग। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 तीनों नंबर मौजूद है तो उस इंसान को सक्सेसफुल होना कंपलसरी है, वो उस इंसान ने सक्सेसफुल होना ही चाहिए। अगर फिर भी वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है तो कुछ रीज़न होगा, वो रीज़न की हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अब 4, 5, 6 ये नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आपके पास राजयोग, कौन सा राजयोग है? प्लैटिनम राजयोग। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो ये नंबर है नहीं, तो क्या मेरा ये राजयोग एक्टिवेट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, राइट। इस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम आपका राजयोग एक्टिवेट करेंगे। टुवर्ड्स दी एंड हम इस पे भी आएंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक। दूसरा राजयोग जो है वो है 2, 5, 8 का राजयोग। जी हाँ दोस्तों, 2, 5, 8 यानी रियल एस्टेट, गोल्डन राजयोग, प्रॉपर्टी राजयोग। ये राजयोग अगर किसी के भी चार्ट में 2, 5, 8 मौजूद है तो वो इंसान प्रॉपर्टी के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये हो गया मेरा दूसरा राजयोग यानी कि गोल्डन राजयोग, 2, 5, 8। तीसरा और आखिरी राजयोग दोस्तों वो है 9, 5, 1, मिडल वर्टिकल लाइन, राइट। 9, 5, 1 इसे मैं कहता हूँ ये सिल्वर राजयोग है। क्यों सिल्वर राजयोग है? क्योंकि मैं कहूँगा ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 9, 5, 1 है। मंगल, बुध और सूर्य तीनों ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, और जब ये तीनों प्लैनेट साथ में आते हैं तो ये आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड देते हैं, ये आपको फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर देते हैं। तो जब ये विल पावर एक्टिवेट हो जाता है, जब ये विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आप गिव अप नहीं करोगे। आप जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा कर पाओगे, आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे और लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा कर पाओगे। सो दोस्तों ये थी बात 3 राजयोग की। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो ये नंबर नहीं है, मेरे पास तो उसमें से 2 नंबर है, मेरे पास तो उसमें से 1 ही नंबर है, तो क्या मेरा राजयोग कभी एक्टिवेट नहीं होगा? तो मेरा आंसर है मैं हूं ना, डोंट वरी। अब हम सीखेंगे कि किस तरह आप आपका राजयोग सिंपल रेमेडीज के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज है, जहाँ पे ना आपका पैसा खर्च होना है, ना आपका टाइम जाना है, ना आपकी एनर्जी जानी है, ना आपके एफर्ट्स जाने हैं। अब पहला राजयोग कौन सा था? 4, 5 और 6, राइट। तो सबसे पहले 4 नंबर की क्या रेमेडी है दोस्तों? सिंपल चीज़, कुत्तों को या कौवों को दूध में भीगी हुई रोटी खिलाइए। सिंपल, ना ज़्यादा पैसा खर्च होना है, ना ज़्यादा टाइम जाना है। 4 नंबर की रेमेडी हो गई। 5 नंबर की क्या रेमेडी है? आप हरे कपड़े पहनिए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, राइट। हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, गौ सेवा कीजिए, गणेश मंदिर में जाइए। सिंपल 5 नंबर की रेमेडी हो गई। नंबर 6 की क्या रेमेडी है दोस्तों? अगर आपके पास 6 नंबर मौजूद नहीं है, शुक्र मौजूद नहीं है, तो शुक्र की रेमेडीज़ क्या है? शुक्रवार के दिन सफ़ेद खाने की चीज़ का दान करना है। इसके अलावा अच्छा परफ्यूम यूज़ करना है, साफ़ सुथरा रहना है। एक बात याद रहे, नंबर 6 वालों की रेमेडी जो है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है तो आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट रेमेडीज़ आप नहीं कर सकते हैं, राइट। पहला राजयोग हमने डिस्कस किया कैसे एक्टिवेट करेंगे 4, 5, 6। दूसरा राजयोग है 2, 5, 8। अब 2, 5, 8 कैसे एक्टिवेट करेंगे? 2 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे एक्टिवेट करोगे? शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, चांदी का कड़ा पहनोगे, चांदी के ग्लास में पानी पियोगे। ये 3 में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हो। नंबर 5 हमने अभी डिस्कस किया, राइट। हरी सब्जियों का सेवन, गौ सेवा, गणेश मंदिर।
नंबर 8 अगर मिसिंग है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिसिंग होगा। इस केस में आप क्या करोगे, आपको शनिवार के दिन जो है शनि महाराज की मूर्ति पे तेल चढ़ाना है। अल्टरनेटिवली जो है आपको मंदिरों में या गुरुद्वारा में जो है आप जूता की सेवा या चप्पल की सेवा कर सकते हो। और तीसरा और आखिरी उपाय जो आप कर सकते हो नंबर 8 को एक्टिवेट करने के लिए, वो है किसी वृद्ध गरीब को, किसी आपकी उम्र से बड़े गरीब को जो है आप सिक्कों का दान कीजिए। शनिवार के दिन आप सिक्कों का दान कीजिए। देखिए आपसे कैसे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, और जब भी शनि महाराज देंगे तब चप्पड़ फाड़ के देंगे, राइट। अब तीसरा और आखिरी राजयोग जो है दोस्तों 9-5-1, 5 की तो रेमेडी हमने अभी डिस्कस की। 9 की रेमेडी क्या हो सकती है, सिंपल हनुमान उपासना, हनुमान जी की साधना कीजिए, लाल टीका लगाइए, लाल धागा पहनिए, सिंपल रेमेडीज। नंबर 1 की क्या रेमेडी है दोस्तों, नंबर 1 क्या है, सूर्य। अब सूर्य की क्या रेमेडी है, सिंपल सूर्य को जल अर्पण कीजिए। एक ही रेमेडी है और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। अब आप देखिए मैंने आपको इतनी सारी रेमेडीज बताई, ना आपका पैसा खर्च हुआ, ना आपका टाइम गया, ना आपका एनर्जी गई, ना आपका एफर्ट्स गया, पर रिजल्ट 100%। आप ये रेमेडीज करके देखिए, प्रोवाइडेड ये नंबर जिनकी रेमेडी कर रहे हो आपके ड्राइवर या कंडक्टर से एंटी ना हो। अगर आप ये रेमेडीज करेंगे डेफिनेटली आपके सारे राजयोग एक्टिवेट हो जाएंगे और आप लाइफ में सक्सेसफुली नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल हो सकते हो। एक आखिरी बात दोस्तों मैं आपको जाते जाते कह दूं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में राजयोग एक्टिवेटेड है फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। कौन सी 3 चीज़ें, सबसे पहले आपका प्रोफेशन कहीं गलत तो नहीं, आपका प्रोफेशन आपके बर्थ चार्ट से, आपके ड्राइवर कंडक्टर से मैच नहीं करता होगा। दूसरा, आपका नेम स्पेलिंग 80 to 85% चांसेस है कि आपका नेम स्पेलिंग गलत नंबर पे आता होगा। तीसरा और आखिरी मेजर कंसर्न हो सकता है आपके घर का वास्तु। जी हाँ, अगर आप सभी कुछ अलाइन कर चुके हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो 99% चांसेस है कि आपके घर का वास्तु प्रॉब्लम है या आपके ऑफिस के वास्तु का प्रॉब्लम है। आप उसको ठीक कीजिए और देखिए किस तरह से आपका राजयोग एक्टिवेट होता है और आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों ये थी बात राजयोग की। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, रेलेवेंट लगी होगी और आप अपना राजयोग एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप हमें कमेंट्स में बताइए कि किस तरह आपका लाइफ चेंज हुआ, किस तरह आपकी लाइफ अपलिफ्ट हुई और आप अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हर हर महादेव।